हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। आइए देखते हैं। आपका 71 नंबर जो प्रश्न है 70 तक कंप्लीट हो गए थे दोस्तों। देखिए 71 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपका। कह रहा है कि जिसका कथन ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। बताइए, जिसका कथन ना किया जा सके दोस्तों उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। अभाष्य, अशोभनीय, अपठनीय, अकथनीय, क्या बोलेंगे दोस्तों बताइए। 71 नंबर प्रश्न में इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों अकथनीय बोलेंगे। जिसका कथन ना किया जा सके अकथनीय कहेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न में। ये देखिए 72 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। दोस्तों देखिए इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। सही शब्द, डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारतवासियों को, फिर रिक्त स्थान आपका दिया हुआ है, भारतवासियों को दुष्टि से सोचना चाहिए। गलत है दोस्तों, दृष्टि से सोचना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रा उड़ेगी। भारतवासियों को फिर रिक्त स्थान है, दृष्टि से सोचना चाहिए। निम्न दृष्टि से सोचना चाहिए, व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए, या फिर संकुचित से, या फिर अपार दृष्टि से। इसका सही ऑप्शन कौन सा है बताइए, आप लोग कमेंट करिए। दोस्तों डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। कैसे सोचना चाहिए, व्यापक दृष्टि से। ठीक है, आइए चलते हैं। इसका सही ऑप्शन जो है बी है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न में देखिए दोस्तों, रिक्त स्थान दिया हुआ है, समय के अनुसार चलोगे तभी सफल हो पाओगी। रिक्त स्थान भरिए। बताइए दोस्तों, समय के अनुसार चलोगे तभी सफल हो पाओगे, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों। असमय, अनुसमय, या फिर प्रतिसमय, या फिर यथासमय। समय के अनुसार को एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों बताइए। 73 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यथा समय। यथा समय का मतलब होता है दोस्तों समय के अनुसार। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही होगा। यथा समय का अर्थ होता है समय के अनुसार। ठीक, जो कि कोष्ठक में दिया हुआ है। आपको रिक्त स्थान में यथा समय भरना है। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए 74 नंबर प्रश्न। कह रहा है धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी, फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है, नहीं होता। दोस्तों धैर्यवान व्यक्ति जो होता है विपत्ति में क्या नहीं होता, भयभीत नहीं होता, अन्य मनस्क नहीं होता, या फिर विचलित नहीं होता, और डी ऑप्शन में कह रहा है चलायमान नहीं होता। बताइए दोस्तों, जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो विपत्ति में भी विचलित नहीं होता। समझ रहे हो, विपत्ति में भी विचलित नहीं होता। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए 74 तो आपका कंप्लीट हो गया। 75 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिया हुआ दोस्तों सिंहासन खाली करो, फिर रिक्त स्थान आती है। ये दिया हुआ सिंहासन खाली करो की, फिर रिक्त स्थान आती है। सिंहासन खाली करो की असुर आती है, जनता आती है, लोक आती है, या फिर देवता आती है। बताइए दोस्तों। दोस्तों आप लोग जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो पढ़ते हुए समझ में आ जाएगा कि आती है। ठीक है, तो ना ही असुर आती है, ना लोक आती है, ना देवता आता है, बल्कि जनता आती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
देखिए 76 नंबर प्रश्न, श्री रामचंद्र जी के धनुष से छोड़ा गया बाण कभी निष्फल नहीं होता था। श्री रामचंद्र जी का बाण फिर रिक्त स्थान था, कैसा था दोस्तों? अभेद था, सफल था, अमोघ था या फिर त्वरित था? कैसा इनका बाण था बताइए दोस्तों। 76 का सही ऑप्शन कौन सा है? जो सही हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। 76 का सही ऑप्शन जो है अमोघ है। अमोघ था, कैसा था? अमोघ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में 77 में देखिए, कह रहा जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए उन्हें क्या कहते हैं आप बताइए। संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर सरल वाक्य। दोस्तों जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए हैं उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में, ये रहा आपका 78 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से संधि का कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताइए दोस्तों, संधि का कौन सा विकल्प सही नहीं है? चिन्मय व्यंजन संधि, सद्गुण व्यंजन संधि, और सी ऑप्शन दिया है पित्राज्ञा व्यंजन संधि, रमेंद्र स्वर संधि। बताइए कौन सा सही नहीं है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 78 का सी, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा क्या हो जाएगा? ये व्यंजन संधि नहीं है, ठीक है। ये विकल्प सही नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न में, देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें भी संधि बताना है आपको। अच्छा आप लोग ये बताइए, संधि के प्रकार बताइए, संधि कितने प्रकार की होती हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग। बताइए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है दिए गए शब्द की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। बहिर्मुख दिया है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा बहिर्मुख का? बहाधन मुख या फिर बरिधन मूर्ख, या सी ऑप्शन में कह रहा है बहिधन मूर्ख, और डी ऑप्शन में दिया है बहिधन मुख। इसका सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? बहिर्मुख का सही ऑप्शन जो होगा बहिधन मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहिधन मुख। इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अच्छा संधि के मैंने प्रकार पूछा दोस्तों, तो वो होते हैं हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से बताइए। अच्छा पहला बताइए आप लोग, बताइए। व्यंजन संधि, लिखिए व्यंजन संधि। दूसरा हमारा है दोस्तों स्वर संधि, दूसरा है स्वर संधि, और तीसरा जो हमारा है दोस्तों वो है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि, ये संधि के 3 प्रकार हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में, ये देखिए 80 नंबर, और इसमें दिया है महोदार्य का सही संधि विच्छेद है। महोदार्य का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? महाधन औदार्य, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन में दिया है महाधन औदार्य, सी ऑप्शन में कह रहा है महाधन औदार्य, और डी ऑप्शन में कह रहा है महधन औदार्य। 80 का सही ऑप्शन बताइए। महोदार्य का जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों महाधन औदार्य है। क्या हो जाएगा? महाधन औदार्य। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए अगला प्रश्न 81 नंबर, दिया है से धन अन बराबर शयन का जो संधि भेद है वो कौन सा है? आयात संधि, यड़ संधि, गुण संधि या फिर विसर्ग संधि। बताइए 81 का। 81 का सही शब्द ऑप्शन जो है दोस्तों ये से धन अन जो है शयन, ये हमारा है अयात संधि। कैसा है? अयात संधि है, ठीक है। जैसे नयन मैंने बोल दिया तो नय धन अयन, तो ये जो होते हैं हमारे आयात संधि के अंतर्गत आएंगे, ठीक है।
ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में देखिए 82 नंबर कह रहा है स्वागत का सही संधि विच्छेद। इसमें भी आपको संधि विच्छेद बताना है। बताइए सुधन वागत, स्वधन आगत। सी ऑप्शन में कह रहा है स्वधन आगत और डी में कह रहा है सुधन आगत। बताइए 82 का। कमेंट करिए दोस्तों आप लोग। बताइए दोस्तों 82 बताना है आपको। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों वो डी होगा आपका, सुधन आगत। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए देखिए 83 नंबर। निम्नलिखित में समास की दृष्टि से असंगत युग्म है। असंगत युग्म कौन सा है दोस्तों? आजन्म यानी तत्पुरुष समास, आजन्म दिया है दोस्तों तत्पुरुष समास, रातों रात अव्ययी भाव समास, सुख दुख द्वंद्व समास, नीलकंठ बहुब्रीहि समास। बताइए इसमें असंगत समास कौन सा है? आजन्म दोस्तों होता है जन्म से, है ना, तो ये तत्पुरुष समास नहीं आएगा, ये आएगा हमारा अव्ययी भाव। तो हमारा गलत कौन सा है? ए ऑप्शन ही हमारा असंगत है। ए जो है हमारा असंगत है। आजन्म जो होगा दोस्तों ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। रातों रात अव्ययी भाव बिल्कुल सही है। सुख दुख द्वंद्व समास बिल्कुल सही है दोस्तों। नीलकंठ बहुब्रीहि ये भी सही है हमारा। नीलकंठ किसी कहेंगे दोस्तों? शंकर जी को, ठीक है, जिनका कंठ नीला है। सुख दुख द्वंद्व समास इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों, ठीक है। और आजन्म जो मैंने बताया आपको तत्पुरुष समास नहीं होगा, यहाँ पर ये अव्ययी भाव ही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में 84 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। जलपूर्ण में समास है। बताइए कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विग, कौन सा समास है? 84 नंबर में सही क्या है? जलपूर्ण में कौन सा समास हो जाएगा? 84 का जो सही है जलपूर्ण मतलब जल से पूर्ण, तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। क्या आ जाएगा? तत्पुरुष आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में 85 नंबर में दिए गए शब्दों का समास ज्ञात कीजिए यथाशक्ति। यथाशक्ति में समास कौन सा है दोस्तों? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विग समास, बहुब्रीहि समास। दोस्तों यथाशक्ति में जो समास है वो हमारा अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रातों रात, हाथों हाथ ये भी हमारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। अच्छा बताइए समास के प्रकार बताइए आप लोग। समास के प्रकार आप लोग बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। अव्ययी भाव समास, सॉरी क्वेश्चन पूछ रहा है आपका चौमासा शब्द में समास कौन सा है? बताइए चौमासा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विग समास या फिर तत्पुरुष समास। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 86 का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा द्विग समास। चौमासा में कौन सा समास है? द्विग समास है, जिसमें संख्यावाची शब्द दिए जाते हैं दोस्तों वे द्विग समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आइए चलिए अगले प्रश्न में। ये रहा 87 नंबर और दिया हुआ है राम भक्त शब्द में समास है। राम भक्त शब्द में कौन समास दोस्तों? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। 87 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दोस्तों राम भक्त में जो समास हमारा है वो हमारा आ जाएगा तत्पुरुष समास। क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, ठीक। राम के भक्त, राम भक्त, ठीक है। आइए अतिशयोक्ति अलंकार में वर्णन किया जाता है। दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार में किसका वर्णन किया जाता है? सामान्य रूप से वर्णन किया जाता है, ना के बराबर, या फिर कम करके, या फिर बढ़ा चढ़ाकर। बताइए अतिशयोक्ति अलंकार में कैसा वर्णन किया जाता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अतिशयोक्ति में क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर
बातों को कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखिए, 89 नंबर में दिया हुआ दोस्तों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में अलंकार है। बताइए, अनुप्रास, रूपक, श्लेष या फिर मानवीकरण। 89 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 89 का हमारा हो जाएगा श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें जो अलंकार है वो श्लेष अलंकार हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में 90 नंबर में देखिए, दिया हुआ है वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा जो है किसने की, भरत की, मम्मट की या फिर अभिनव गुप्त की या फिर विश्वनाथ की। 90 का डी ऑप्शन है, विश्वनाथ की है। वात्सल्य रस की जो सर्वप्रथम चर्चा जो है वो विश्वनाथ ने की। किसने की दोस्तों, विश्वनाथ ने की है। ठीक है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या है दोस्तों। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या है, दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, सी में दिया हुआ बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, और डी में कह रहा है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। दोस्तों छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है दोस्तों अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। क्या हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 92 नंबर में देखिए, कह रहा है दूध का दूध पानी का पानी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। दूध का दूध पानी का पानी, इसका सही, ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, सबकी बात सुनकर, देखिए, सबकी बात सुनकर फैसला करना या फिर निष्पक्ष न्याय करना, दूध और पानी अलग अलग करना। सी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका। डी ऑप्शन में दिया है दूध में पानी न मिलाना। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या बोलेंगे, उसको बुला लो इसको बुला लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैसी बात थी, है ना। तो इसमें जो है निष्पक्ष न्याय करना, क्या हो जाएगा, निष्पक्ष न्याय करना। ठीक, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में, ये रहा 93 नंबर, और इसमें दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में आंसू पोंछना मुहावरे का सही अर्थ है। बताइए, आंसू पोंछना जो होता है इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, किसी की सहायता करना, रोते को चुप कराना, सांत्वना देना या फिर डी ऑप्शन में दिया है सहयोग करना। 93 का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 93 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा वो हो जाएगा डी, सहयोग करना। क्या हो जाएगा, सहयोग करना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसू पोंछना मतलब सहयोग करना। चलिए अगले प्रश्न में, आँखों का काजल चुराना इस मुहावरे का अर्थ है। आँखों का काजल चुराना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा दोस्तों, निर्लज्ज होना, गहरी चोरी कर लेना या फिर आंखें थक जाना, गुस्से में आंखें लाल हो जाना। 94 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, आंखों का काजल चुराना का अर्थ होता है गहरी चोरी कर लेना, गहरी चोरी कर लेना। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में, 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कर घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना, कीचड़ या फिर हार मान लेना। डी ऑप्शन में दिया है भयभीत होना। 95 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, घड़ों पानी पड़ना का अर्थ होता है दोस्तों लज्जित होना। क्या, लज्जित होना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में, इसमें दिया थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का सही अर्थ है। थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है दोस्तों, ज्ञान कम पर दिखावा अधिक, खूब गप मारना, अज्ञानता का परिचय देना या फिर डी ऑप्शन में कह रहा है खूब जोर जोर से बोलना। थोथा चना बाजे घना, बताइए, आप लोग कमेंट करिए दोस्तों। 96 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा अज्ञानता का परिचय देना।
सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने क्या बताया था आपको, घड़ों पानी पड़ना। 95 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों, घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है लज्जित होना। सही तो बताया मैंने, ए ऑप्शन सही है दोस्तों। आइए चलिए अगले प्रश्न में। 96 का तो यही अज्ञानता का परिचय देना। ठीक है सही है। आइए चलिए अगले प्रश्न में, देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न में। 97 नंबर में दिया है, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी, फिर रिक्त स्थान है। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, क्या होगा? हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान फूंकना है, या फिर जान निकालना है, जान लगाना है, या फिर जान लेना है? बताइए। हमारे वीर सैनिक जो हैं देश के लिए अपनी जान लगाना है, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान लगाते हैं, ये होना चाहिए। ठीक है तो जान लगाना इसका मुहावरा हो जाएगा। ठीक है मुहावरा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मतलब अपनी जान लगाना, इसका जो मुहावरा है वो अपनी जान लगाना है। ठीक है और मतलब क्या होता है, हमारे वीर सैनिक जो है अपने देश के लिए जान लगाते हैं। ठीक ये चीज़ है। चलिए अगले प्रश्न में। 98 नंबर में देखिए, आँखों का कांटा होना मुहावरे का अर्थ है आँख में कांटा चुभ जाना, आँखें खराब हो जाना, या फिर अप्रिय लगना, कोई नहीं। बताइए आँखों का कांटा होना, इसके लिए इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 98 का सही हो जाएगा, आँखों का कांटा होना, आँख में कांटा चुभ जाना बिल्कुल नहीं होगा, आँखें खराब हो जाना बिल्कुल नहीं होना, और दिया है अप्रिय लगना, या फिर कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आँखों का कांटा होना मतलब बहुत एक तरह से किसी को देख ना सकना। हाँ ठीक है ये भी हमारा हो सकता है। वैसे सी ऑप्शन भी हम कह सकते हैं, अप्रिय लगना। आँखों का कांटा एकदम चुभता है, कोई इंसान मुझे पसंद नहीं आता, कहते नहीं आँखों का कांटा की तरह खटक रहा है मुझे, अप्रिय लगना। ठीक है ये भी हो सकता है हमारा सी ऑप्शन, आप इसे सी कर सकते हैं, अप्रिय लगना, सी ऑप्शन। ठीक आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। उल्लू बनाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा दोस्तों? बताइए। उल्लू बनाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? भाग जाना, काम करना, या फिर सी ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों मूर्ख बनाना। बताइए। उल्लू बनाना का अर्थ होता है दोस्तों मूर्ख बनाना। क्या करना? मूर्ख बनाना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? हिम्मत हारना, इस मुहावरे का, इस पद का अर्थ है। बताइए। हिम्मत हारना, इस पद का क्या अर्थ है दोस्तों? अधीर होना, खुश होना, खामोश होना, रातें बैठना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, हिम्मत हारना का अर्थ होता है अधीर होना। ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ठीक है और हमारे ये वीडियो आप लोग देखते रहें। ठीक है इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।